अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम एहसनाबाद की एक नर्सरी में मौजूद हैं। आज हम यहां पे ग्रेप्स यानी कि अंगूर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये किस सीज़न में बड़ा होता है, किस सीज़न में लगाना चाहिए और इसकी कटिंग किस तरीके से लगती है। आइए मालूम करते हैं यहाँ के गार्डनर से इसका क्या प्रोसीजर होता है और ये किस तरीके से लगाया जाता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्लांट है अंगूर की बेल। ये बेल की शक्ल में होती है क्योंकि ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार नहीं करती है। और जैसा कि हम देखें, इसकी ब्रांचेस होती हैं स्मॉल, ये ज़्यादा थिक नहीं होती हैं। तो इस अंगूर की बेल से मुतालिक हम गार्डनर से मालूम करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं। एक बार फिर आइए इनके खिदमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक। और कैसे मिजाज हैं? तो ये बताएं, सबसे पहले ये अंगूर की बेल जो आपने लगाई है, ये कितना अर्सा पुरानी है? ये कम से कम 1 साल का पौधा है। एक साल पुराना पौधा है। ये पिछला साल सर्दियों में लगाया था, अभी वही दाने बचे हुए बस। अभी इस साल दोबारा कटिंग लग जाएगा। अच्छा, ये जब स्मॉल होते हैं तो ये फ्रूट देना शुरू कर देते हैं? ये कम से कम हो जाती है मगर काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। कितने टाइम के बाद फ्रूट देना शुरू कर? कम से कम 2 साल। 2 साल के बाद? 2-2.5 साल तो कम से कम लग जाता है फ्रूट। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कटिंग लगाने का सीज़न कौन सा होता है? कटिंग लगाने का सीज़न यही सर्दी का मौसम सीज़न है। अंगूर की कटिंग लगानी है अभी इसका सीज़न है। सर्दियों में लगाना? सर्दियों में लगाना। अच्छा, अगर हम गर्मियों में लगाएंगे तो? गर्मियों में नहीं लग सकता है, गर्मी में ये मर जाता है ज़्यादा। एक भी कटिंग एक भी नहीं हो सकता। अच्छा, और इसके साथ साथ मुझे इसके बारे में बताएं। ये केयर काफ़ी मुझे फ्रेश पौधा नज़र आ रहा है, इसकी आप केयर बताएं कि किस तरीके से केयर करते हैं? इसकी केयर ये होती है ना, इसके ऊपर से काटो तो ये बिल्कुल बराबर से पौधा बन जाता है। अगर छोड़ो तो फिर ये इसके एक ही टेनी जाती है ऐसे। यानी आप कह रहे हैं बुश नहीं बनने दो इसको, काट के आप इसको शेप करते रहते हैं? हाँ, शेप करके रहते हैं और फिर शेप की वजह से जो है ना नया पत्ते निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताएं इसमें आप फर्टिलाइज़र कौन सा डालते हैं? बस वही यूरिया वो डालने आप DAP वगैरह? DAP, यूरिया, खाद, दवाई ये इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा दवा इस्तेमाल होती है इस पर, कीड़ा का असर बहुत होता है इसमें। कीड़े का असर ज़्यादा होता है। तो इसकी सॉइल से मुतालिक बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सॉइल देख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे भालू मिट्टी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा इसमें गोबर की खाद नज़र नहीं आ रही। तो क्या रेशियो है इसकी सॉइल का? कितने % इसमें बालू मिट्टी है, कितने % इसमें खाद है? कम से कम 2% जो है ना बालू मिट्टी होती है और 1% खाद होती है इसके अंदर। अच्छा, यानी कि 75% आप इसमें बालू मिट्टी डालते हैं? बालू मिट्टी डालते हैं और 25% इसमें खाद होती है? इसमें ये सही चलता है? बिल्कुल ज़बरदस्त। जब हम कटिंग लगाते हैं उस टाइम तो सादी मिट्टी में लगाते हैं? उस टाइम सादी, बिल्कुल सादी मिट्टी में लग जाता है। जब वो जड़ें निकालना शुरू करती है तो हम चेंज कर देते हैं? चेंज कर लेते हैं। अच्छा, पानी के बारे में बताएं इसके कि पानी इसको कितना रिक्वायरमेंट होती है इसकी? पानी जितना ज़्यादा हो उतना सही है इसको। ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है उतने से, उस हिसाब से ये फैल जाता है पानी के। अच्छा, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसका बिल्कुल अभी भी हमने मिट्टी उठा के चेक की थी तो नम नज़र आ रही थी। बिल्कुल कम है, पानी कम है इसमें, अभी भी बहुत कम है पानी। इसके अंदाजे से, हमारा अंदाजे से बहुत कम है पानी इसको डेली देना है और भर के देना है? भर के देना है 2 टाइम। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसको शेपिंग करते रहना है, इसके जितने भी एक्स्ट्रा लीव निकलते हैं या ब्रांचेस निकलती हैं उसको काटते रहना है। अगर कोई शायकीन दोस्त हमारा चाहे कि इसको बड़ा करना है तो वो किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं इसको? क्योंकि ये बेल होती है, ये एक दरख्त तो बनता नहीं है। बिल्कुल। तो इसको किस तरीके से हम किसी बांस पे लगाएंगे? इसको बांस भी लगा सकते हैं और डंडी भी लगा सकते हैं, कोई और सपोर्ट भी लगा सकते हैं इसको। कील वगैरह जैसी घरों में होता है, जिस तरीके से भी करो, जहाँ पे भी ले जाओ उसी तरह भी जाएगा। अच्छा। हाँ, इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फूल ज़्यादा होते हैं? फूल वो जो है ना इसकी, जैसे इसके फ्लावर है ना, जिस तरफ आप मोड़ो उसी तरफ जाएगा। अच्छा, फ्रूट की बात करें तो जितना ज़्यादा बड़ा पौधा होता है उतना ज़्यादा फ्रूट आता है? जितना पुराना पौधा होगा उतना ही ज़्यादा फ्रूट देगा वो। अच्छा, क्योंकि हम अगर इसकी शेपिंग करते रहेंगे तो इसमें फ्रूट इतना नहीं आएगा? नहीं, फ्रूट फिर नहीं आएगा, फिर ये ऐसे छोटा ही रहेगा, पौधे की तरह रहेगा। आम शोपीस बन जाएगा बस। अंगूर का पौधा है? अंगूर का पौधा है, बस सिर्फ शोपीस ही होगा बस। अच्छा, अगर हमने इसमें फ्रूट लेना है तो इसको बड़ा करना है? बड़ा करना है, इसको छोड़ना है, बिल्कुल काटना नहीं है, बस सिर्फ इसको खुराक देना है बस। तो खुराक में खाद क्या? खाद मिट्टी हो गया, ये दूसरा यूरिया हो गया, DAP हो गया, दवाई हो गया टाइम से, ये चीज़ों को बड़ी ख्याल। अच्छा, आपने कहा ये 2 साल पुराना पौधा है, तो ये 2 साल से इसी गमले में? इसी गमले में है, मगर हम लोग इसकी शेप करते हैं, इससे काटते हैं, दूसरे लगाते हैं, छोटे रखते हैं, इसको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होता इतना।
बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसको अब मैंने चेंज करना है तो कितने अरसे में चेंज करना चाहिए इस गमले में लगने के बाद? ये कम से कम अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, बड़े गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, जैसे आप मर्जी चलाओ। नहीं, मैंने एक गमला चेंज कर दिया, अब मैं कितने टाइम के बाद दोबारा गमला चेंज करूँगा? वो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। अच्छा, वो पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। वो पौधों के ऊपर होता है। तो नाज़रीन, इसके फ्रूट से रिलेटेड बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम जानते हैं अंगूर का पौधा एक बेल की शक्ल इख्तियार करता है बड़ा होकर। तो जो अक्सर मैंने देखा है जहाँ फॉर्मिंग होती है वो लोग इस तरीके से इसको बढ़ाते हैं कि वो लोग एक उसका रूफ टॉप बनाते हैं, वो बैत की लकड़ी से पूरा इसका टॉप बनाते हैं, उस पर इस बेल को क्लाइम कराते हैं, इसके ऊपर ये पूरी बेल बिछ जाती है। क्योंकि अंगूर कभी भी ज़मीन पे नहीं लगते हैं, ज़मीन पे लगते हैं तो उसका फ्रूट ख़राब हो जाता है, इसी वजह से ये ऊपर लगते हैं, ज़मीन से काफ़ी ऊपर डिस्टेंस के ऊपर लगते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लोग कहते हैं छपरा, हाँ बिल्कुल। वो छपरा बनाते हैं, उसके ऊपर जो फ्रूट होता है वो हैंग करता है, क्योंकि ये ज़मीन पे नहीं आते इसके फ्रूट, अगर आ भी जाते हैं तो ख़राब होते हैं और फ्रूट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो खाने के काबिल भी नहीं होते। तो इसी वजह से जब इसकी फॉर्मिंग हो रही होती है तो वो एक छपरा बनाते हैं, वहाँ पे इसके फ्रूट लिए जाते हैं, इसके फ्रूट बिल्कुल हैंग करते हैं साइडों से और वहाँ से फिर इसको तोड़ा जाता है। तो नाज़रीन, इस अंगूर की बेल की ग्रोथ के केयर के हवाले से बात कर लेते हैं। जब ये अंगूर की बेल क्लाइम कर रही होती है, यानी कि चढ़ रही होती है दीवार पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने चढ़ाना है इसको, जब तक उस हाइट तक नहीं पहुंचती इस पौधे को भरपूर डीएपी की ज़रूरत होती है। जब ये वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक इसको आपने पहुँचाना होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जब ये पहुँच जाती है तो इसको हम एनपीके का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट चाहिए होते हैं। जब हमने फ्रूट ज़्यादा लेने किसी बेल से या किसी भी पौधे से ज़्यादा फ्रूट लेने तो हम एनपीके का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी ग्रोथ अच्छी करनी होती है तो हम उसमें डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अंगूर की बेल क्लाइम कर रही हो, कहीं चढ़ रही हो, तो उसके ऊपर हम डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब वो एक जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे हमें लगानी होती है, जैसे छपरे पे लगाते हैं लोग अक्सर, जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो उसके बाद इसमें एनपीके का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लिए जा सकें। तो नाज़रीन, मालूम कर लेते हैं कि ये अंगूर कौन कौन से सीज़न में फ्रूट देता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अंगूर की बेल जो है वो कौन से सीज़न में फ्रूट देना शुरू कर देती है? तो ज़्यादातर जो है ना, मुझे लग रहा है तो ऐसे ही होता है, गर्मी में देता है फ्रूट ज़्यादातर इसका। गर्मी में देता है? गर्मी में देता है। अच्छा, तो अगर ऐसा भी होता है कि कुछ शायकीन दोस्त हमारे ले जाते हैं, फ्रूट नहीं आ रहा, फिर वही तो पौधे के ऊपर हो जाता है ना, फिर वो वही आप डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज़र प्रॉपर यूज़ किया नहीं किया। हाँ, वही सब। इसके अलावा फ्रूट का साइज़ छोटा हो गया, छोटा हो जाता है। तो नाज़रीन, जैसा कि यहाँ के गार्डनर ने बताया कि अंगूर की बेल गर्मियों में फ्रूट देती है। फ्रूट के हवाले से बात कर लेते हैं, केयर के हवाले से। जब भी हम किसी भी पौधे को फ्रूट पे लाते हैं या वो फ्रूट के प्रोसेस में होता है, सीज़न में होता है, तो हमने उसका पानी रोक देना होता है, कंट्रोल करके देते हैं, इतना नहीं देते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो पौधा स्टिल ग्रोथ में होता है, तो हम उसकी ग्रोथ रोकते हैं ताकि वो मैक्सिमम फ्रूट दे सके, फुटाव की तरफ लेके जाते हैं उसको। तो ये एक टेक्निक है, जब भी आपका प्लांट फ्रूट के साइड पे हो, फ्रूट के सीज़न में हो, तो आपने उसका पानी कंट्रोल करके देना होता है, कम से कम देना होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं, जैसे कि ज़मीन में भी लगे हुए होते हैं अक्सर पौधे, तो उनको आपने पानी कंट्रोल करना होता है। ज़मीन में भी हमने पानी कम से कम देना होता है। अगर उसको पानी मिल रहा है प्रॉपर तो वो ग्रोथ पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रूट कम से कम देता है और फ्रूट का साइज़ भी कम हो जाता है। तो इसमें हमने ये ख्याल करना होता है, जब भी हमारा कोई भी प्लांट फ्रूट के सीज़न में होता है तो उसमें हम पानी कंट्रोल करके डालते हैं। बस आपने ये देखना होता है कि एनपीके आपने प्रॉपर डाली हुई है इसमें, क्योंकि इसको फुटाव के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये एनपीके से हासिल करता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बात और क्लियर करता चलूँ, कुछ शायकीन दोस्त ये भी शिकायत करते हैं कि हमने अंगूर की बेल ज़मीन में लगाई हुई है, जब इसका सीज़न आता है वो पानी नहीं डालते, उसके बावजूद इसमें फ़्रूट प्रॉपर नहीं आ रहे अंगूर के प्लांट में और इसके फ्रूट का साइज़ भी छोटा हो गया। इसकी एक वजह ये होती है कि जिस ज़मीन में आपने ये फ्रूट का बेल लगाई हुई है, प्लांट लगाया हुआ, उसमें ऑलरेडी पानी का लेवल हाई है, क्योंकि हम लोग डीप में नहीं चेक करते, हम लोग ऊपर से देख रहे होते हैं कि हमने पानी दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। जब हम डीप में चेक करते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो ज़मीन है वो नीचे से वेट है, नम है, तो इसको अपना पानी रिक्वायरमेंट का मिल रहा होता है। हमारी अंगूर की बेल ग्रोथ पे चली जाती है, वो रुकती नहीं है। जब भी हमारा कोई भी प्लांट अपने फ्रूट के सीज़न में होता है, फ्रूट के प्रोसेस में होता है, तो इसमें एक टेक्निक ये होती है, हमने इसका पानी रोक देना होता है। रोकने की वजूहात यही होती हैं कि हमने पौधे की ग्रोथ को स्टेबल करना होता है, रोक देना होता है। कुछ टाइम के लिए हम रोक देते हैं ताकि पौधा पूरी एनर्जी फ्लावरिंग पे दे सके। जब वो भरपूर फ्लावरिंग करेगा तो उसमें भरपूर फ्रूट आएंगे।
इसी वजह से बास टाइम शायकीन ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी अंगूर की बेल या हमारा कोई भी फ्रूट वाला प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है और उसमें प्रॉपर फ्रूट नहीं आ रहा। तो उसकी वजूहत यही होती हैं कि हम ज़मीन के डीप में चेक नहीं करते, वहाँ पे वेट सॉइल होती है और इसको ऑलरेडी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ग्रोथ में होता है और वो प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं कर पाता, उसका फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इस गमले में इसको 2 साल हो गए हैं। नहीं, साल हो गया कम से कम साल हो गए। तो इसकी जड़ें दिखाएं हमें। जड़ें दिखा। गाछी बनी हुई है, प्रॉपर नहीं बनी है अभी, मगर खाद पुरानी हो चुकी है ना, सो से गाछी नहीं बन पा रही है। तो नाजरीन ये है अंगूर की प्रोग्रेस, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जड़ें 1 साल के बाद इसकी जड़ें इस शक्ल में आ गई हैं और इसकी जड़ें अभी भी फ्रेश नज़र आ रही हैं। तो इसको दूसरे गमले में तब्दील किया जा सकता है। इसमें अब इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ जड़ें कम्पैक्ट नज़र आ रही हैं। ये जब बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाती हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। इसी वजह से हम गमले को चेंज करते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अंगूर ज़्यादा फ्रूट देता है या कम क्वांटिटी में देता है? असल में गर्मी में जो है ना फ्रूट कम होता है, जैसे नॉर्मल सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है वैसे उसके फ्रूट जो है ना बढ़ जाता है, उसका वो बढ़ जाता है फिर। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये मिड सीज़न में देता है? मिड सीज़न में, जैसे ज़्यादा गर्मी होगा ज़्यादा गर्मी में उसका फ्रूट नहीं देगा, ये ज़्यादा गर्मी में नहीं देता है? ज़्यादा गर्मी में नहीं देगा। जैसे मिड मौसम हो रहा है इसी मौसम में ये बहुत अच्छा अपना रिजल्ट निकाल लेता है। अच्छा, गमले में ये प्रॉपर फ्रूट दे देता है? नहीं, गमले में नहीं दे सकता, इसको ज़मीन में लगाना ज़रूरी है। ज़मीन में लगाने का ज़रूरत है इसको। अच्छा ये बताएं कि अंगूर की मैंने कटिंग लगानी है, कौन से सीज़न बेहतर है इसको लगाने के लिए? बस यही सीज़न होता है इसका लगाने का। जैसे अभी नवंबर का महीना, नवंबर का महीने में लगेगा इसका कटिंग। नवंबर के महीने में लगा दें? अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं गर्मियों में नहीं लगती? बिल्कुल गर्मी में नहीं लगता। गर्मियों में लगाएंगे तो एक भी नहीं लगती, ख़त्म हो जाती नहीं लगता। इसी मौसम में भी ये कम बिल्कुल जो है ना कम रिजल्ट निकालता है। और सर्दियों में भी लगा सकते हैं? हाँ, सर्दी में तो लग सकता है। तो ये बताएं मुझे कि अंगूर की काफ़ी इकसाम होती हैं, बड़ी वैरायटी में होता है, यानी कि बड़े साइज़ का फ्रूट होता है, छोटे साइज़ का फ्रूट होता है, तो ये कौन सी इकसाम का है? ये बड़ा वाला है। बड़े वाला? हाँ, सबसे बड़ा वाला जो कोयटे से ज़्यादा आता है वही। कौन सा? कोयटे से जो आता है। अच्छा, कोयटा से जो आता है वो जो? हाँ, वही वाला बड़ा वाला अंगूर है। तो इसमें छोटे भी आते हैं, बड़े वाले अंगूर आते हैं इसमें? हाँ, बड़े। और अगर मुझे कोई दूसरे इसके और भी इकसाम होती हैं, जैसे कलरिन होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, जो काले वाले अंगूर होते हैं? हाँ, काले वाले, उसकी कटिंग लगा तो वो भी हो सकता है, मगर वो उन सब की केयर इसी तरीके से? हाँ, इसी तरह या डिफरेंट होती है? बस एक ही तरीका है इसका, इनमें एक ही तरीके से एक ही तरीका है। तो नाज़रीन, अंगूर के प्लांट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते थे हमने यहाँ के माली से कलेक्ट की है। उम्मीद करता हूँ हमने तमाम कवरेज कर ली होगी। अगर कोई आपकी क्यूरीज है या कोई सवाल हमसे छूट गया है तो आप हमसे कर सकते हैं। ले लेते हैं यहाँ के गार्डनर से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।